Om Shanti or Namaskar. It's a great pleasure to see all of you and I extend a very very hearty welcome. आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है। A strong building requires an equally strong foundation. And to get a strong foundation, engineers keep on excavating the earth till they're able to find very strong, very stable earth or rocks. कभी कभी जब हम ब्रिज से यात्रा करते हैं ना, तो वो नदी या सागर को देखते हैं और हमको लगता है ये ब्रिज इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। थोड़ा सा अगर हम इस पर विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस सागर या नदी के उस सतह तक लोग पहुंचते हैं जहां पर वो स्टेबिलिटी होती है और उस स्टेबल भूमि पर से वो पिलर्स को उठाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। इट इज सेड, व्हेन स्टेबिलिटी बिकम्स अ हैबिट, मैच्योरिटी and clarity automatically comes into a life. And that is the topic for today's discussion. Being stable, the mantra for life. Let's try to understand what do we mean by mantra. Mantra means मन plus तंत्र, अर्थात मन को स्टेबल कैसे रखें, उसका तंत्र, उसका टेक्नोलॉजी, उसका फिलॉसफी, the science, the process, the mechanism, the flow chart. And therefore, today, let's listen to a very wonderful mantra which will help direct our thoughts towards understanding what stability is all about. चलिए हम ये सुंदर सा मंत्र सुनते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। दोस्तों, अभी हमने ये सुंदर सा मंत्र सुना जहाँ पर स्थिर मन क्या होता है हमने समझा, राइट। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, राइट। ठंडी गर्मी में भी मेरा मन हलचल में ना जाए, मेरा मन अचल रहे, अडोल रहे और उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे मन को हम अचल अडोल स्थितप्रज्ञ कैसे करें, और उसके लिए आज हम फिज़िक्स को भी समझेंगे और मेटाफिज़िक्स को भी समझेंगे। कहते हैं वेयर फिज़िक्स एंड्स मेटाफिज़िक्स स्टार्ट्स। हम उस विज्ञान को समझेंगे और उस विज्ञान के आधार पर अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई करें वो भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी व्हाइल वी आर सिटिंग। जब हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर का जो वेट है वो नीचे एक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी, और हमारी पृथ्वी जो होती है वो नॉर्मल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसके कारण हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब हम बैठते हैं वो स्थिरता का विज्ञान को हमने महसूस किया। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, कैसे एक्शन और रिएक्शन के बीच में वो मैनेजमेंट होता है जिसके कारण हम स्थिर रहते हैं, राइट। अब हम लोग इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के रूप में, प्रयोग के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर पेन है एंड दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन। अब इस मोबाइल फ़ोन को मुझे स्टेबल रखना है, इसका अपना एक वेट है, तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी विल पुल इट डाउन। और इस मोबाइल फ़ोन को मुझे इस मार्कर पेन में ऊपर स्टेबल करना है, राइट। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। यस, सो द मोबाइल फ़ोन इज़ एब्सोल्युटली स्टेबल एंड इट इज़ स्टैंडिंग वेरी स्टिल ऑन दिस वाइट बोर्ड मार्कर पेन, ओके। जब मैंने ये प्रोसेस किया तो मुझे दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। एक,
मुझे वो पॉइंट ढूंढना था वेर इन द एंटायर रिजल्टेंट फोर्सेस, जो इस मोबाइल का जो सारा वेट कहाँ पर है, वो पॉइंट ढूंढना बहुत ज़रूरत है। और उस पॉइंट को ढूंढकर उस जगह पर, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उस जगह पर मैं एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब देता हूँ, तब ये मोबाइल इस मार्कर पेन के ऊपर स्टेबल बैठता है। राइट, दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब इसको जीवन में हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम समाज में देखते हैं और हमारी मन की अवस्था को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे, तो चारों तरफ डर, भय, देयर इज सो मच ऑफ फियर, स्ट्रेस, टेंशन, इनसिक्योरिटी। मन इतना हलचल में है, और ऐसा मन जो इतना हलचल में है, उस मन को हम स्टेबल करने के लिए दो बातें पता लगाना ज़रूरत है। एक, द पॉइंट वेर इन ऑल दिस फोर्सेस, क्योंकि जो संकल्प है ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एनर्जी, इट इज समथिंग वी कॉल इट एज अ थॉट एनर्जी। तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सारा जो ये एनर्जी फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और उस जगह पर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देंगे तो मेरा मन शांत, शीतल और स्थितप्रज्ञ की तरफ जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो पॉइंट कौन सा है। अक्सर हम कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग, और आज हमारा टॉपिक है बीइंग स्टेबल। अब हमने देखा, जब हम बैठते हैं तो शरीर का जो वेट नीचे एक्ट करता है, वहां पर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा तो हमारा शरीर स्टेबल हो सकता है। यहां तो हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो सारा संकल्प शरीर में एक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, शरीर में उसका इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन द बीइंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हमको यह समझना ज़रूरी है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है, द बीइंग, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, ये वर्षों से हमने काफ़ी बार सुना है, आपके लिए और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा जो डर, तनाव और स्ट्रेस जो है, दैट इज़ द फियर ऑफ डेथ। मैं 2-3 महीने से जब पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये फीडबैक मिला है, काफ़ी पेरेंट्स ये कहते हैं, अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया और उस स्कूल में जाने का परमिशन भी अगर दिया गया, तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजूंगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों से इतना स्नेह प्यार, लेकिन स्नेह प्यार के साथ ये बहुत बड़ा चिंता, डर, भय। इसे ऐसे समय पर जो मृत्यु के डर और भय को निकालने के लिए, चलिए दोस्तों, हम एक बहुत अच्छा सा मंत्र सुनते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। So my dear friends, we heard this wonderful mantra which speaks about, हमको ये बताया जाता है कि आत्मा अमर है, अजय है, अविनाशी है। तो मुझे लगता है ऐसी विकट परिस्थिति में हम आराम से बैठें और इस बात को महसूस करें। सबसे पहली बात कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूँ, जो अमर हूँ, जो अविनाशी हूँ। और जब ये रियलाइजेशन होने लगता है, आई एम श्योर our mind would start becoming stable. This is the first step of meditation. Now let's go on to the second phase. लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो जिनकी responsibilities बाहर है. And at this particular time, I would love to express an attitude of gratitude to the doctors, to the nurses, to the paramedical staff, to the administration, to those people who are responsible for cleaning, hygiene, and many people. अब इनको तो बाहर जाना है ना। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने मन को कैसे स्टेबल करें।
इसका हम पहले फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह बैठे हैं तो शरीर स्टेबल होता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और कैसे हम स्टेबल बनते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाइल वॉकिंग विच आर ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन अस। एक तो हमारा वेट होता है, पृथ्वी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन जो रास्ते का होता है रोड में, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए वी हैव आवर इंटरनल फोर्सेस, आवर मस्कुलर फोर्सेस। तो अभी हमने देखा कि चलते वक्त कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, राइट? हमारा वेट और पृथ्वी जो नॉर्मल रिएक्शन दे रही है उससे तो बैलेंस होता ही है, लेकिन हम चलते कैसे हैं तो उसमें हमने देखा एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मतलब हमारा जो धरती के साथ जो कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन इज़ नॉट ऑलवेज बैड, इट हेल्प्स अस टू मूव, राइट? लेकिन हम आगे तब चल पाते हैं जब हमारी जो शारीरिक शक्ति है, हमारा जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होता है तब हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग थ्रू साइंस और थ्रू फिजिक्स। ओके, उसी तरह दोस्तों, जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हो, आई डू अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन हम तभी इस जीवन रूपी यात्रा में इस चुनौतियों को पार कर सकेंगे जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं या हमारे जीवन व्यवहार में वो कौन कौन से फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, राइट? ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हमारे इस जीवन व्यवहार को रोकने की कोशिश करते हैं और जिसको हमको ओवरकम करना है। तो आप सबके लिए एक बहुत प्यारा सा मंत्र मैं लेकर आता हूँ, जिस मंत्र को हम सुनते हैं और हम ये महसूस करेंगे कि ये कौन कौन से हमारे जीवन में ये फ्रिक्शनल फोर्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिसको हमें ओवरकम करना है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परं गतिम्। तो दोस्तों, इस सुंदर से मंत्र में हमने जाना कि हमारे जीवन का जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन है वो नेगेटिव एनर्जी है, जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस या लस्ट कहते हैं, क्रोध है, लोभ या ग्रीड कहते हैं। और इस फ्रिक्शनल फोर्सेस को जब हम ओवरकम करते हैं बाय बीइंग गुड, राइट, हमारे अंदर जब धीरे धीरे जब हम दिव्यता को लेकर आते हैं तो हम जीवन में बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं। तो चलते वक्त कर्म क्षेत्र पर हम स्टेबल रहने के लिए हमें इन इंटरनल फोर्सेस को बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आता है कि 2 दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। ड्राइव करते वक्त हमने देखा कि रास्ते में सभी लोग मास्क पहने थे। तो मेरा फ्रेंड ने कमेंट किया, देखो देखो सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। तो मैंने कहा कि सभी लोग मास्क पहने हैं तो इससे हमको जीवन में क्या सीखने को मिलता है। तो मेरा गुड फ्रेंड पीछे बैठा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई, हमने जीवन में इतने गलत कर्म किए हैं कि आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और जैसे ही इस दोस्त ने कहा मुझे इतनी हंसी आई, तो मैंने कहा दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, लेकिन इसमें हम कौन सी एक नई बात सीख सकते हैं। तो मेरा बाजू जो दोस्त बैठा था उसने बड़ी वंडरफुल बात कही, नहीं पूरा चेहरा तो ढका नहीं है ना, अभी एक चीज़ जिसके द्वारा हम देख सकते हैं वो है हमारे नेत्र, आवर आइज़। और फिर उन्होंने कहा, कैन वी मेक आवर आइज़ वेरी पीसफुल, वेरी प्योर and certainly full of happiness and joy. That is what is very very important.
दोस्तों हम लोग जो पूरा मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, इट इज़ थ्रू आवर आइज़। इसलिए कहते हैं ना, आंखों ही आंखों से प्यार भी हो जाता है और आंखों से ही क्रोध भी नज़र आता है। और फिर मैंने कहा एटलीस्ट प्रकृति ने हम मनुष्यों को ये थोड़ा तो समय दिया है जहाँ पर उन्होंने हमारे नेत्र को यूज़ करने की एक परमिशन दी है। तो क्या दोस्तों हम अपने उस दृष्टिकोण को रूहानियत बना सकते हैं? कैन वी मेक अ पर्सपेक्टिव वेरी वेरी स्पिरिचुअल? इसलिए जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हम हर व्यक्ति के उस मस्तक मणि को देखें, एंड थ्रू आवर आइज वी कैन कम्युनिकेट दैट आई द बीइंग इज़ वेरी वेरी पीसफुल। जब हम अपने उस डिवाइन क्वालिटीज़ पीस के बारे में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस ऑफ पीस विल ऑल्सो फ्लो फ्रॉम आवर आइज एंड सर्टनली फ्रॉम आवर फोरहेड ऑल्सो। सो पीस, आई द बीइंग इज़ वेरी वेरी प्योर एंड आई द बीइंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। इससे मुझे लगता है कभी कभी जब हम लोग मेडिटेशन में बैठे ना, तो ये आप ज़रूर अभ्यास कर सकते हैं। एटलीस्ट घर में बैठें तो मैं चाहूँगा आप सभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर डॉक्टर्स, माय डियर वंडरफुल पीपल हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो मैं चाहता हूँ आप बच्चों को ये ज़रूर सिखाना कि जब वो बैठें तो अपने पास वो मिरर लें। आजकल तो बच्चे कितना ज़्यादा सेल्फी भी खींचते हैं। सो सेल्फी जब हम खींच रहे हैं तो मास्क के द्वारा खींचने से कैसे मज़ा आएगा, लेकिन जब हम मास्क पहने भी हैं तो उनको कहना आपके आँखों में वो शांति, वो पवित्रता, वो शक्ति नज़र आ रही है। एंड दिस कैन ईजली बी पॉसिबल व्हेन वी गेट इन टच विद द डिवाइन इनेट क्वालिटीज़ ऑफ द सेल्फ। Maybe nature has given us a little bit of time to explore this concept and to experiment this concept, right? तो एक हो गया बैठकर, दूसरा है जब हम कर्म क्षेत्र पर वॉकिंग, जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। जब मैं एक बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उनको मैं फ्रिक्शन और ये सब सिखा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा, सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज एन एरोप्लेन रिमेन स्टेबल इन हाई स्काइज? नाउ दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिटिंग के बाद वॉकिंग एंड देन लेट अस एनालाइज स्टेबिलिटी एज फार एज फ्लाइंग इज कंसर्न। हम थोड़ा सा फ्लाइंग के फिजिक्स को या फ्लाइंग के मैकेनिक्स को या उसके विज्ञान को समझते हैं। So friends, the most interesting is all about flying, and human beings have applied their intelligence and they have been able to invent aeroplanes. तो कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है हम देखते हैं। वी हैव गॉट एरोफॉयल विंग्स, जिसके द्वारा एयर जो होती है वो नीचे जाती है, जिसके कारण वो एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलता है। और जब वो लिफ्ट लेकर उठ तो जाती है और पूरा जो एरोप्लेन का जो ग्रेविटी होता है उसको एक इक्विलिब्रियम में सेट करता है। जो टर्बो इंजन होता है उसका एग्जॉस्ट पीछे की तरफ बहता है, जिसके कारण देयर इज अ थ्रस्ट फोर्स व्हिच हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड, एंड हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज अ ड्रैग थ्रू एयर रेजिस्टेंस, एंड दैट्स हाउ इट्स इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो माय डियर फ्रेंड्स, एरोप्लेन इज अ मिरेकल। इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन थ्रू द डोमेन्स ऑफ साइंस। सिटिंग, वॉकिंग जो नेचुरल प्रोसेस है उसके विज्ञान को समझते हुए मनुष्य ने कितना ब्यूटीफुल इन्वेंशन किया। और जस्ट इमेजिन कीजिए कितने सारे लोग एक साथ बड़े स्पीड से हम ट्रैवल कर सकते हैं। आप और हमने काफ़ी बार जीवन में यात्रा की होगी और हमने अनुभव किया है कि बस टेक ऑफ के समय पर और लैंड करते समय थोड़ा सा है ना हलचल हम महसूस करते हैं, but sometimes the takeoff and the landing can also become very very smooth. लेकिन what we have seen is when we are flying in the high skies around 30,000 feet, 35,000 feet, हम ये अनुभव करते हैं कि हम इतना स्पीड में ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि we are absolutely in a still position. हम एकदम स्टेबल महसूस करते हैं। एंड बिलीव मी, उस समय पर ये एरोप्लेन जो है पृथ्वी को टच भी नहीं करता है। And that is what is called as a dynamic equilibrium. My dear friends, and this is the last stage of meditation. पहले हमने महसूस किया I am the being. Second, I the being is very pure, peaceful and powerful. Third stage, अगर मनुष्य एक एरोप्लेन को इतने सारे लोगों के साथ धरती से 35,000 फुट उठा सकता है दोस्तों,
तो उसी तरह हम अपने मन को भी इस शरीर के कॉन्शियसनेस, इस देह के धर्म और इस कारोबार से थोड़ा समय हम डिटैच हों और अपने मन को उस परमात्मा, उस परम ज्योति के साथ जोड़ें। जब हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी मुझ आत्मा के अंदर आने लगती है और हम स्थिरता और स्थितप्रज्ञ को अनुभव करते हैं। परमात्मा के साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं उसका पहले हम एक मंत्र सुनेंगे और 1 मिनट का मेडिटेशन कर कर हम इस प्रोग्राम को अंत करेंगे। So my dear friends, it was a great pleasure to see all of you. Let's listen to this beautiful mantra and practice meditation for 1 minute. Thank you. Om Shanti. Namaskar. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैशस्य संशयम्। ओम शांति। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार से बात करता हूँ। मेरे चारों ओर बहुत चुनौतियाँ हैं जो लहरों के स्वरूप में हैं और मैं इन लहरों के बीच स्थित हूँ। अब मैं अपने सत्य स्वरूप को महसूस करता हूँ कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, शांत, शीतल और शक्तिशाली हूँ। मेरा मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मेरे मन में सकारात्मक संकल्प चल रहे हैं जिससे मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है और जीवन की चुनौतियों को मैं पार कर पाऊंगा। मेरा दृष्टिकोण बहुत शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बनती जा रही है। मैं अपने मन के द्वारा कुछ क्षणों के लिए इस दुनिया से ऊपर ले जाता हूँ और उस परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि उनके पवित्र किरणों के सानिध्य में मैं सुरक्षित हूँ। मैं बहुत हल्का और रिलैक्स्ड हो गया हूँ। अपनी जीवन रूपी यात्रा को मैं बहुत स्नेह, प्यार और खुशी से जीने के लिए सक्षम हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।